एक और बुरी खबर भी ये आ रही है कि जो ईरान है वो बिजली प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी बुरी खबर ये है कि उन्होंने वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है जो है वो बंद कर दी है। इससे जो बलूचिस्तान के इलाका उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें जो है ग्वादर भी हमारा मेन आता है, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो यू आर गोइंग टू हैव अ मैग्नीफाइड क्राइसिस अगर ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। सो इट इज़ हैरत की बात है कि पाकिस्तान और ईरान में बेहतर ताल्लुकात नहीं है, तो अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उधर भी बंद कर दी। अच्छा, क्या वजूहत हैं कि अब ईरान है वो इस्लामिक मुल्क है हमारा, वो उसके साथ भी हमारे इस तरह के ताल्लुकात है कि जहाँ उसको भी हमारी हेल्प कर रहा था उसने भी अब अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो बंद करते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट हमें जहाँ भी देखा जाता है वो हमें लाइन में मतलब वेटिंग पे लगा देते हैं। हर चीज़ हमारे पास है, ईरान से बिजली लाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? इट इज़ लाइक अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब दो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक। एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है सऊदी अरेबिया से। गाइस, आपको पता होगा कि सऊदी अरब के अंदर सजा है जो कि फांसी दी जाती है लोगों को, और इन लोगों में सबसे ज्यादा जो तादाद थी, जो नेशन की तादाद थी, वो पाकिस्तानी शामिल थे। इसमें हमारी लीडर्स की गलती है, और ये धड़ल्ले से बात कर सके किसी जगह, तो उनकी जरूरत नहीं है कि वो एक एटॉमिक पावर वाले कंट्री को, जो जिसकी सबसे बड़ी आर्मी है इस टाइम मुस्लिम कंट्रीज में, उसमें से किसी एक बंदे को भी फांसी दे सकें। इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि हिंदुत्व प्लैंक पे लड़े हैं इलेक्शन। मतलब जिस तरह से वो गले मिलते हैं, आपने कभी पाकिस्तानी लीडर्स को गले मिलते देखा है किसी गल्फ के लीडर से, जिस तरह नरेंद्र मोदी मिलते हैं MBS से? पहले जो है पाकिस्तान जो है वो ब्लैक आउट हो गया था, लोग जो बिजली पानी से महरूम हो गए थे। एक और बुरी खबर भी ये आ रही है कि जो ईरान है वो बिजली प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी बुरी खबर ये है कि उन्होंने वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है जो है वो बंद कर दी है। इससे जो बलूचिस्तान के इलाका उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें जो है ग्वादर भी हमारा मेन आता है, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उधर भी बंद कर दी। अच्छा, क्या वजूहत हैं कि अब ईरान है वो इस्लामिक मुल्क है हमारा, वो उसके साथ भी हमारे इस तरह के ताल्लुकात है कि जहाँ उसको भी हमारी हेल्प कर रहा था उसने भी अब अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो बंद करते जा रहे हैं। साथ हम देखें इंडिया के साथ भी हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जो नेबर कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का क्यों मसले मसाइल चल रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट हमें जहाँ भी देखा जाता है वो हमें लाइन में मतलब वेटिंग पे लगा देते हैं। यही मैं कह सकता हूँ। भाई देखो, बेसिकली ये है ना कि हमारे पास सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। पाकिस्तान में हर चीज़ हमारे पास है, ईरान से बिजली लाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? नाइल हुक्मरानों की वजह से ना, वरना हमारे पास अगर आप दरियाई सिंध पे ना बिजली पैदा कर लें तो 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकते हैं। डैम्स नहीं बन रहा, इसकी दूसरे मुल्कों से खरीदनी पड़ती है, वो कभी भी बंद कर सकते हैं। तो हमें खुद इंसारी की तरफ जाना चाहिए, दूसरों के ऊपर ना आपके ऊपर डिपेंड करके मैं कब तक जिंदगी जिएगा। यार हमारे उधर कहावत है, शायद यहाँ पर भी होगा, दूर की रिश्तेदार से पड़ोस की दुश्मन आपको अच्छा होगा, काम आएगा। तो हमें दूर नहीं जाना चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुकात हमें करना चाहिए। कि पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है? प्रोडक्शन ये वाहिद हल कि आप डैम बना लें। सो यू आर गोइंग टू हैव अ मैग्नीफाइड क्राइसिस अगर ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे ताजुब ये होता है कि पाकिस्तान ईरान, आपको पता है कई सालों तक ईरान, पाकिस्तान और तुर्की यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन। सो इट इज़ हैरत की बात है कि पाकिस्तान और ईरान में बेहतर ताल्लुकात नहीं है। आई मीन यू शुड बी हैविंग ए बार्टर ट्रेड, अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। अगर इफ दे आर इंपोर्टिंग स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान देन दे कैन बाय इट इन रुपीज, तो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम भी नहीं आता, सैंक्शंस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यूएस का, अगर आप नॉन डॉलर ट्रेड में अगर करते हैं। इट इज़ लाइक अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब दो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों में अगर ट्रेड का कोऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। सऊदी अरेबिया के एक जल्लाद होते हैं जो फांसी लगाते हैं लोगों को, उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 1246 लोगों को फांसी पे चढ़ाया। उसने अपने तहकीक के मुताबिक बताया कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा तादाद, मैं नहीं बताऊंगा किसकी थी, मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा तादाद कौन सी नेशन की हो सकती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कौन सी नेशन को सबसे ज्यादा फांसी हुई? अमेरिकन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को। सही हो गया। तो सर उसने बताया कि मैंने 1246 लोगों को फांसी दी है, उसमें से सबसे ज्यादा तादाद वो पाकिस्तानीज की है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस टाइम इंडिया बन चुका है, उनके लोगों को फांसी नहीं दी इतनी ज्यादा जितनी को पाकिस्तानी को फांसी दी गई है। क्या वजूहत लगती है आपको? जज्बाती कौम है, हम जज्बात में आकर फैसले करते हैं जिसके नतीजे खराब निकलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये शुरू से बस समझ लें। मेरा पॉइंट ये है कि जो लीडर्स होते हैं
जो बड़े होते हैं कौमों के, वो अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं। अगर पाकिस्तान की अगर इमेज अच्छा हो और ये धड़ल्ले से बात कर सके किसी जगह, तो उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो एक एटॉमिक पावर वाले कंट्री को, जो जिसकी सबसे बड़ी आर्मी है इस टाइम मुस्लिम कंट्रीज़ में, उसमें से किसी एक बंदे को भी फांसी दे सकें। इसमें हमारी लीडर्स की गलती है। सर लीडर्स की गलती ये हो सकती है, लेकिन ये तो हमें कोई लीडर नहीं कहेगा कि आप जाके गलत काम करें। ये हमारी अपनी गलती है। वैसे तो माशरा जो है हम गलत रास्ते पर गामजन है। तो जल्लाद ने बताया कि मैंने 1246 लोगों को फांसी दी है, जिनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। मैं ऐसी बिलीव मैं बता रहा हूँ आपको सुना देता हूँ। वो ये देखे 1200। मुझे इंग्लिश नहीं आती। डॉक्टर साहब, ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एक पेनल्टी डाल दी गई है $18 बिलियन। हम तो 18 रुपीस किसी को नहीं दे सकते सर, तो $18 बिलियन हमारी जेब से कहां से बरामद होंगे? तो ये गैस पाइपलाइन का जो मामला है, ये क्या है? देखिए, उन्होंने वार्निंग भेजी है पाकिस्तान को कि अगर 2024 तक पाकिस्तान अपने ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे करता तो वो $18 बिलियन डिमांड करेंगे एज कॉम्पनसेशन। बेसिकली ये था कि ईरान के वेस्टर्न हिस्से से वो गैस लेकर पाकिस्तान तक आएंगे, बॉर्डर तक, तो वो पाइपलाइन वहां तक वो बनाएंगे। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान जहां जहां वो गैस ले जाना चाहता है वहां तक के वो पाइपलाइन बनाएगा। तो ईरान ने अपने साइड की कंप्लीट कर ली है तकरीबन। पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से अभी शुरू भी नहीं हुई हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए दिस वुड हैव बीन ए ग्रेट बोनस अगर ये पाइपलाइन बन जाता, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान इज अफ्रेड ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो ईरान कहता है कि पाकिस्तान ने जो साइन किए हैं ईरान के साथ ऑब्लिगेशंस, दोज आर वैलिड एंड देयरफॉर पाकिस्तान इज इन वायलेशन ऑफ इट्स कमिटमेंट्स टू ईरान। सो ये सिलसिला चल रहा है, बट ईरानियंस हैव बिल्ट दैट ट्रैक। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू, मतलब वो क्या करेंगे, वो पाइपलाइन का काफी खर्चा तो हुआ है। सो दे आर बेसिकली डिमांडिंग कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ आई थिंक बिजनेस एज वेल एज कॉस्ट।